राजधानी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ दिन पूर्व कोरोना संक्रमित पाए गए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वह होम आइसोलेशन में थे। बताया जा रहा है कि उन्हें बुखार व फेफड़ों में हल्की इन्फेक्शन के कारण रविवार को अस्पताल में भर्ती किया गया। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने सीएम के भर्ती होने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि सीएम को वीआईपी वार्ड में रखा गया है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। सीएम के मीडिया कोऑर्डिनेटर दर्शन सिंह रावत ने बताया कि सीएम को भी एहतियातन भर्ती किया गया है। उनके स्वजनों का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और वह होम आइसोलेशन में हैं। नए साल के आगमन में अब केवल कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में इस वक्त हर साल नैनीताल और प्रदेश के अन्य पर्यटन स्थलों पर भीड़ जमा होनी शुरू हो जाती थी, मगर इस बार कई सारे सवालिया निशान थे। नैनीताल में तो ये तक माना जा रहा था कि 31 की रात से कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है, मगर पर्यटकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। जी हाँ, 31 को रात 8 से सुबह 10 बजे तक कर्फ्यू लगाए जाने की संभावनाओं पर फिलहाल विराम लग गया है। कर्फ्यू को लेकर शासन की ओर से अभी तक कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की गई हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी फिलहाल ऐसी संभावनाओं से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में अब तक तो यही देखा जा रहा है कि शायद कर्फ्यू ना लगे। बता दें कि हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि पर्यटन स्थल पर भीड़ को लेकर आपके क्या इंतजाम हैं, जिसके बाद देहरादून और मसूरी में 31 की रात पार्टी पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद यह संभावनाएं भी उठ रही थी कि शायद नैनीताल में भी रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा, मगर अभी तक कर्फ्यू की खबर की कोई पुष्टि नहीं हुई है। इससे पर्यटन कारोबारियों को खासी राहत मिली है। कुमाऊं को जल्द ही अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मिल सकता है। पंतनगर में जल्द ही ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हो सकता है। केंद्र ने प्रदेश सरकार से एयरपोर्ट की फाइल आगे बढ़ाने को कहा है। इसी दिशा में नागरिक उड्डयन विभाग समस्त तैयारियों में जुट गया है। प्रदेश सरकार उत्तराखंड में जॉली ग्रांट के साथ ही पंतनगर को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रही है। इनका विस्तार अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होना है। दरअसल पंतनगर में जमीन कम होने के कारण इसका विस्तार नहीं हो पा रहा था। अब सरकार ने अटरिया आनंदपुर मार्ग स्थित 1072 एकड़ जमीन का चयन कर यहां ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की योजना बनाई है। नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा यहां का सर्वे भी किया गया है, जिसके बाद सभी मुख्य बिंदुओं पर मुहर लग गई है और अब जमीन भी विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने से लोग बड़े शहरों के साथ दूसरे देशों का हवाई सफर कर सकेंगे। एयरपोर्ट के लिए 2400 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं और 900 करोड़ राज्य सरकार को मिल चुके हैं। यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। सबसे खास बात यह भी है कि इसके बनने के बाद इससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलने की संभावनाएं भी पैदा होंगी। राज्य में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रविवार को उत्तराखंड में 427 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही कुल कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 89,645 हो गया है, जिसमें से 81,383 मरीजों ने कोरोना वायरस को हराया है। रविवार को 7 लोगों की मौत विभिन्न अस्पतालों में हुई है। अभी तक 5,625 लोग विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। अल्मोड़ा में 1, बागेश्वर में 4, चमोली में 5, चंपावत में 7, देहरादून में 172 संक्रमित मरीज मिले। इसके अलावा हरिद्वार में 34, नैनीताल में 106, पौड़ी गढ़वाल में 11, पिथौरागढ़ में 7, रुद्रप्रयाग में 4, टिहरी गढ़वाल में 24, उधम सिंह नगर में 25 तथा उत्तरकाशी में 27 मरीज मिले। उत्तराखंड में अब तक 1483 लोगों की कोरोना वायरस के चलते मौत हो गई है। राज्य का रिकवरी रेट 90.78% हो गया है। इसके अलावा नैनीताल से बड़ी अपडेट यह भी आई है कि नैनीताल जिले के एसएसपी सुनील कुमार मीणा भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। महिला अस्पताल हल्द्वानी की जानिब से एक बेहतर खबर सामने आई है। अब अस्पताल में आधुनिक पैथोलॉजी लैब की सुविधा भी मिल सकेगी। बता दें कि डीएम सविन बंसल ने 21 लाख की राशि अस्पताल को जारी कर हॉस्पिटल प्रशासन से जल्द लैब संचालित किए जाने का अनुरोध किया है। जानकारी के अनुसार यहां लैब के होने से गर्भवती महिलाओं और जच्चा बच्चा को जांच की सुविधा मिलेगी। अब से पहले तक मरीज प्राइवेट या बेस अस्पताल में जाते थे, जिसके कारण समस्याएं भी होती थी। साथ ही लैब संचालन के लिए 2 लैब टेक्नीशियन और 2 लैब अटेंडेंट की भी तैनाती की है। डीएम सविन बंसल ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भागीरथी जोशी व महिला अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर उषा जंगपांगी को नए साल से पहले ही पैथोलॉजी लैब संचालित करने को कहा है। इसके अलावा कहा गया है कि लैब टेक्नीशियन को भी जल्द से जल्द ट्रेनिंग दी जाए। गंगानगरी में अगले साल महाकुंभ का आयोजन किया जाना है। नए साल में हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ आयोजन की तैयारियां काफी समय से शुरू हो गई थीं, मगर कुंभ मेले पर अब बड़ा अपडेट आया है।
दरअसल इस बार का कुंभ केवल 48 दिन का ही होगा। यह पहले 3.5 महीने का हुआ करता था। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने जानकारी दी कि आयोजन मार्च से अप्रैल तक होगा, जिसके बारे में सभी सूचनाएं फरवरी के अंत तक दे दी जाएंगी। कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तैयारी की है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर शासन ने कुंभ मेला 2021 के कोविड केयर सेंटर, सर्विलांस सिस्टम और चिकित्सकीय व्यवस्थाओं की खरीद के लिए 14 करोड़ 29 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। कुंभ में सर्विलांस सिस्टम लगाने के लिए पहली किस्त के रूप में 6.94 करोड़ की धनराशि जारी की गई है। सर्विलांस सिस्टम के लिए राज्य सरकार ने 17.34 करोड़ मंजूर कर रखे हैं। शासन को कुंभ मेला में 1000 बेड का अस्थायी कोविड केयर सेंटर बनाना है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 15.46 करोड़ की मंजूरी भी दे दी है। अब टोल प्लाजा से गुजरने पर आपके वाहन में फास्ट टैग का होना जरूरी होगा। 1 जनवरी से यह नियम लागू हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने टोल प्लाजा पर 1 जनवरी से सिर्फ फास्ट टैग से ही भुगतान हो पाएगा। नए नियमों के अनुसार टोल से निकलने पर नकद भुगतान पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। ग्राम चुप्टी देवरिया में बने टोल प्लाजा के प्रबंधक राहुल शर्मा ने बताया कि भारत सरकार की ओर से जारी नए नियम के अनुसार 1 जनवरी 2021 से टोल पर किसी तरह की नकदी नहीं ली जाएगी। बता दें कि नए नियमों के मुताबिक वाहन पर टैग ना होने या बैलेंस ना होने पर वाहन स्वामी को दोगुना भुगतान करना होगा। टोल प्रबंधक राहुल शर्मा ने जानकारी दी और बताया कि फास्ट टैग NH पर स्थित पेट्रोल पंपों, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के कार्यालयों, सामान्य सेवा केंद्रों, RTO कार्यालयों, विभिन्न बैंकों की शाखाओं, माई फास्टैग ऐप, बैंकों के मोबाइल ऐप, NHAI की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। अगर आपका वाहन भी अभी तक फास्ट टैग से वंचित है तो जल्द से जल्द यह प्रक्रिया भी पूरी कर लीजिए, वरना सिंगल भुगतान डबल भी देना पड़ सकता है। ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद से ही भारत में सरकारें और स्वास्थ्य विभाग खासा सचेत हो गया था। हाल में एक और गंभीर खबर सामने आई है। इंग्लैंड से काशीपुर अपने भाई की शादी में लौटी महिला के कोरोना संक्रमित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। महिला में कोरोना के दूसरे चरण स्ट्रेन के लक्षण होने की संभावना है। इंग्लैंड के ग्लॉसेस्टर से लौटी 39 साल की महिला के जांच के सैंपल विदेश से आए 15 लोगों के साथ लिए गए थे, जिसकी जांच रिपोर्ट शनिवार की देर रात मिल गई थी। इसके बाद से ही काफी हड़कंप भी मच गया था। ACMO डॉक्टर हरेंद्र मलिक ने आज के ताजा अपडेट दी और बताया कि संक्रमित महिला को जिला चिकित्सालय के एक अलग कक्ष में आइसोलेशन में रखा गया है, जबकि महिला के संपर्क में आए माता पिता चालक को होम आइसोलेशन में रखा गया है। ACMO ने बताया कि दिल्ली स्थित ICMR लैब दिल्ली को महिला की रिपोर्ट भेज दी गई है, जहां इस नए स्ट्रेन के बारे में भी जांच की जाएगी। रिपोर्ट के बाद ही यह देखा जाएगा कि यह कितना गंभीर है और इसमें किस तरह की दवाइयां दी जानी हैं।